हरि ओम। थ्री। थोड़ा वेट और लोग आ जाएं। हरि ओम।
हरिओम प्रभु मीना जी। धन्यवाद। अरे भाई के इंदौर। कुछ लोग आ जाएं। अभी ओनली 3 लाइव्स दिखा रहा है इसमें। दो 3 मिनट और वेट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ चैंट शुरू करेंगे। 3 बार शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। स्टार्ट करेंगे विथ प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। आज अपन सेशन स्टार्ट करेंगे। काफ़ी लोग कम आए हैं, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है। मेरा नाम गणेश है। हरिओम। मीनाक्षी राठौर जी, हरिओम। ठीक है, तो अब सेशन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले अपन करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, फिर कुछ आसन करेंगे। ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा डायफ्राम खुल जाएगा उससे। उसके बाद लूजनिंग प्रैक्टिस इसलिए करेंगे क्योंकि हाथ पैर के अंदर जो भी छोटा मोटा पेन हो रहा है या फिर जो भी आपको स्टिफनेस हो रही है बॉडी में, तो वो लूजनिंग प्रैक्टिस से उसको अपन खोलेंगे। फिर कुछ आसन करेंगे, वो हर एक बॉडी पार्ट्स के ऊपर थोड़ा उसको प्रेशर देने के लिए करेंगे। ठीक है। सिर्फ अपने को ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। और जब भी अपन एक्सरसाइज करें तो सिर्फ आधी घंटा एक्सरसाइज, अगर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप आधी घंटा करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, तो बहुत उसमें फ़ायदे मिलते हैं आपको। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन। दोनों हाथों को, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है, ऊपर 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 उठाना है और श्वास छोड़ते हुए खींचना है। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को सामने से उठाना है, श्वास भरते हुए इस तरह से पूरे स्टॉक के साथ में इसको छोड़ेंगे। ठीक है। स्टार्ट करेंगे। इसको करेंगे 10 टाइम।
उसके बाद एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। श्वास प्रश्वास में जो चेंजेस आए हैं उसको महसूस करना है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, दोनों हाथों को सामने की तरफ रख के पूरा खोलना है। साइड से पूरा खोलेंगे, पूरा एक्सपांड करते हुए, श्वास लेते हुए अपने को पूरे हाथों को खोलना है। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, श्वास भरते हुए पूरे हाथों को खोलना है। वापस लाते टाइम प्रॉपर एक्सेल करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, इसको भी 10 टाइम करेंगे। स्टार्ट। ठीक है, रिलैक्स। आई होप कि आप भी सब मेरे साथ कर रहे हो। आप मैसेज टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई अपनी ब्रीथ इन एक्सरसाइज। इसके अंदर अब अपने को अपनी जो श्वास प्रश्वास है उसको महसूस करना है कि पहले अपन जब सो के उठे थे, जब उस टाइम पे अपनी श्वास किस तरह से धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा जब अपन ब्रीथ इन एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा डायफ्राम खुलता है, सब कुछ नॉस्ट्रल वॉस्ट्रल खुलता है, सब कुछ खुल जाता है। तो फिर श्वास प्रश्वास लेने में कोई समस्या नहीं होती, फिर इजीली पूरा ट्रैक खुल जाता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे अपन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे और फिंगर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिर्फ टाइम थोड़ा कम है तो टाइम के हिसाब से अपन सिर्फ 6 राउंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अंगूठा बाहर करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो इसका भी ऑफिस वर्क रहता है, उंगलियों के अंदर ज़्यादा अपन मूवमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए हाथों की उंगलियों के मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे रिस्ट रोटेशन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसी को अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। ठीक है, अब ये जो अपन एक्सरसाइज करिए ये अपने इतने हाथ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आ गई एल्बो। अब एल्बो के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हरिओम सुधीर पांडे जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद अपना शोल्डर शोल्डर मूवमेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को शोल्डर पे रख के इसको रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब इसी को अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, स्टार्ट। एक से ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सॉरी वो थोड़ा फिर तो अपने को शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई है। अब ये सब जो एक्सरसाइज अभी अपन ने करी है, तो इसमें क्या है, अपन बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। बस आधी घंटा अपने को देना है, आधी घंटे से 45 मिनट अगर आप इतना एक्सरसाइज देंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के पार्ट्स को आप थोड़ा सा मूव करना है, क्योंकि अपन कभी मूव करते नहीं, गर्दन को मूव नहीं करते, उंगलियों को मूव नहीं करते हैं, रिस्ट को नहीं घुमाते हैं, एल्बो को नहीं घुमाते हैं। तो इसमें जब अपने को कभी इंजरी होती है ना, तो उसके अंदर भी उसका इफेक्ट रहता है। मतलब उसके अंदर कभी आपको सूजन और ये सब थोड़ा कम इंजरी होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे गर्दन की। गर्दन को पहले अप डाउन 1, 2, 3, 4, 5। राइट लेफ्ट 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गई गर्दन की एक्सरसाइज। जैसे गर्दन में कभी फ़ोन चलाते रहते हैं, गर्दन एक जगह रहती है, तो गर्दन में कोई हलचल नहीं करते अपन ज़्यादा। अब इसको हलचल करेंगे, घुमाएंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, तो गर्दन के अंदर कभी आपको पेन नहीं होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे पैरों से। ठीक है, दोनों पैरों की उंगलियों को चलाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पैरों की उंगलियों को चलाया। अब इसी को एंकल जॉइंट को घुमाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अपोजिट साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, एंकल जॉइंट को घुमाया। अब क्या करेंगे, अब घुटनों की एक्सरसाइज करना है। तो घुटनों के लिए इसको पैर को सीधे बैठेंगे, पहले दंड आसन में। एक मिनट, प्रॉपर दिख नहीं रहा। बैठेंगे दंड आसन में। ठीक है, दंड आसन में बैठे, इस तरह से दोनों पैरों को सीधा स्ट्रेट करके रखना है और दोनों हाथों को यहाँ पे, इसे बोलते हैं दंडासन। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो राइट वाला पैर है उसको फोल्ड करना है और वापस स्ट्रेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 और लास्ट 10। ठीक है, दूसरे पैर को सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट 10। ठीक है, घुटनों की एक्सरसाइज हो गई। अब करेंगे थाई की। थाई में इस पैर को इस तरह से, थाई में कुछ नहीं करना है, इस पैर को होल्ड करना है, यहाँ से होल्ड करेंगे और दूसरे को यहाँ से घुटनों के नीचे से और यहाँ पे एंकल जॉइंट के यहाँ से। ठीक है, दोनों पैर को पकड़ा, जैसे बच्चे को गोदी में लेके खिलाते हैं, बस उसी तरह से पैर को खोलना है, जितना खोल सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको दूसरी वाली थाइस पे रखना है और इसको प्रेस करना है। ठीक है, 1 ऊपर भी प्रेस करना है, 2 3 4 और 5। 5 का रेपिटेशन लेते हैं, टाइम नहीं है तो। ठीक है, अब इसको भी सेम यहाँ पे रखना है, पहले इसको भी चलाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रेस करना है 1 2 3 4 और 5। ये सारी एक्सरसाइज सिर्फ बैठे बैठे हुई है और आपके सामने 10-15 मिनट में। ठीक है, तो इसी तरह से अपने को बैठे बैठे थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करना है और इतनी एक्सरसाइज करना है, इससे आपके पूरे जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो दुखेंगे नहीं कभी, मतलब दर्द नहीं होगा, उसमें पेन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा फील होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी आपकी। ठीक है, अब उसके बाद बैठे बैठे कमर के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पैरों को खोलेंगे इस तरह से, दोनों पैरों को खोलना है। अब करेंगे अपन जैसे नाव चलाते हैं, नौकासना। ठीक है, तो दोनों पैरों को खोल के पहले चक्की चालना करेंगे। ठीक है, चक्की चालना में दोनों पैरों को खोलना है। ठीक है, आई होप कि आप सब कर रहे हो, अगर कर रहे हैं तो थंब प्रिंट भेजिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल और चक्की चालना करना है। ठीक है, राइट साइड से जाना है, लेफ्ट साइड वापस, इसको कंटिन्यू चलाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया चक्की चालना। अब उसके बाद इसमें आपकी कमर की, थाई की, दोनों की एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे नौकासना। नौकासना में वही दंडासन में बैठेंगे, अभी मैंने बताया था। दंडासन में बैठ के दोनों हाथों को इस तरह से रखना है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में आगे की तरफ झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा झुकने की कोशिश करना है, प्रेशर देना है, प्रेशर नहीं देना है, जितना आप जा सकते हैं। 1, फिर पीछे जितना आप जा सकते हैं, 2 3 4 5। इस चीज़ में
इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हाथ को ऐसा फोल्ड नहीं करना है, ठीक है, इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। फिर स्ट्रेट रखेंगे तो आप कोशिश करेंगे और आगे आ जाने की, हाथ फोल्ड कर देंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। आप दोनों करके ट्राई करना, स्ट्रेट रखना है हाथ को, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। इसी को अपोजिट साइड 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गया नौकासना, नाव चला रहे हैं अपन, नाव, ठीक है। अब इतनी एक्सरसाइज सिर्फ अपन ने बैठे बैठे करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन थोड़ा खड़े होके करते हैं। आई होप कि मुझे देख पा रहे हैं आप। अब खड़े होके हल्का सा रनिंग करना है, ठीक है। तो दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पे और धीरे धीरे रनिंग करेंगे, धीरे धीरे रनिंग करना है। इस तरह से आप पाँव देख सकते हैं, धीरे धीरे रनिंग करेंगे, कुछ सेकंड रनिंग करना है। उसके बाद थोड़ा सा घुटने को ऊपर उठा के रनिंग करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इससे थोड़ा बॉडी आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आसन करेंगे तो बॉडी को मूवमेंट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये करना बहुत ज़रूरी है, लूजिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैकवर्ड जॉगिंग करना है। बैकवर्ड जॉगिंग में दोनों हाथ सेम सामने रहेंगे। अब बैकवर्ड में घुटनों को पीछे की तरफ किक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो भी एक्सरसाइज करी है ये बहुत कम समय में हुई है ना। तो बस इतनी एक्सरसाइज इनफ है, इसमें बॉडी पार्ट्स काफ़ी खुल जाते हैं, ठीक है। अब कुछ आसन करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आसन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, पर्वतासन। दोनों हाथ, दोनों पैर इक्वल साइज रखेंगे, ना ज़्यादा दूर रखना है ना ज़्यादा चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे इक्वल साइज, इससे बैलेंस बना रहेगा। उसके बाद राइट वाले पैर को उठाएंगे और अपने इनर वाली थाई के ऊपर लगाना है, ठीक है। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर ऊपर की तरफ, और पर्वतासन में कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं कुछ सेकंड होल्ड करके दिखाता हूँ। इसी तरह दूसरे पैर से सेम, कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर, ठीक है। ये करा अपन ने पर्वतासन ना, ये कंसंट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि आजकल इतने काम रहते हैं
काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती। कंसंट्रेशन करने के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बस इसको कंटिन्यू करना है आपको कुछ दिन। उसके बाद त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों में गैप करना है इस तरह से। एक पैर को निकालेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, पैर का पंजा जो है, मैं पंजे को निकाल रहा हूँ बाहर की तरफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मूवमेंट, और ये जो पैर है, दूसरे पैर का पंजा ये सामने की तरफ रहेगा। ठीक है, ये पोजीशन रहेगी अपने पैरों की। अब हाथों को क्या करना है, दोनों हाथों को साइड से उठाना है। ठीक है, और हल्का सा ट्विस्ट करना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है इस तरह से। उसके बाद जाना है, हल्का सा ट्विस्ट किया और जितना नीचे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं अपने को यहाँ जाना है पूरा टच करना है, जितना आप जा सकते हैं इतना जाना है। यहाँ पे होल्ड किया पैर को, इस हाथ को इस तरह से रखना है। कैमरे में दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसा पूरा स्ट्रेट रखना है। हाथ की जो हथेली है वो सामने की तरफ रहेगी। ठीक, इस तरह से। और देखेंगे ऊपर की तरफ, हथेली को, हाथ की हथेली को इस पॉइंट पे देखना है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखेंगे ऊपर की तरफ, और इसमें कुछ देर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई आसन में जाएंगे तो आसन में जाने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास और कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पर रखना है ना। दिमाग में और कुछ पुलाव नहीं पकना चाहिए। ठीक है, बस इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ सेकेंड। कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से। अभी इस साइड हो गया राइट साइड, अब लेफ्ट साइड में सेम वही, इस पंजे को बाहर, ये वाले पैर का मूवमेंट करना है बस। ठीक है, इस पैर को बाहर निकाला, दोनों हाथों को सामने से उठाया, साइड से उठाया, दोनों हाथों को साइड से उठाया। अब हल्का सा ट्विस्ट किया, वापस, और वही जो अपन ने पहले किया था। कंसंट्रेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा। नॉर्मल ब्रीदिंग आसन में जाने के बाद। ठीक है, ये था अपना त्रिकोण आसन। अब करेंगे अपन पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथों को सामने से उठाना है श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए, और इस बात का ध्यान रहे कि अपने को इसे कर्व लेके नहीं झुकना है, इस तरह से। ठीक है, अपने को बैक को स्ट्रेट रखना है, और लुक हमेशा, मतलब देखना हमेशा सामने की तरफ है। ठीक है, तो इसमें जाने का तरीका है, दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे और एक्सेल डाउन। ठीक है, बैक स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड और बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं अपन को जितना ऐसा प्रेशर देना है, प्रेशर आपको किसी आसन में नहीं देना है। धीरे धीरे अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो आपको प्रेशर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। जितना हो रहा है, स्थिरम सुखम आसनम, जितना आप जा सकते हैं, आप इतना जा सकते हैं तो यहाँ पे आके उसको होल्ड कर दीजिए। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे और आंखें बंद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको आंखें बंद रखना पड़ेगी। ठीक है, ये हो गए अपने 3 आसन। अब अपन कुछ आसन करेंगे बैठकर। बैठेंगे, और अगर आप थोड़ा सा बीच के अंदर रेस्ट लेना चाहते हैं तो एक लंबी गहरी श्वास के साथ आप रेस्ट ले सकते हैं। लंबी गहरी श्वास, रेस्ट के लिए एक लंबी गहरी श्वास लेना है और धीरे धीरे प्रश्वास। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे अपन अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, उसमें एक पाँव को इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है,
पहले दंडासन में बैठेंगे, सेम स्थिति है ना। दंडासन, दंडासन में एक पैर को फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड किया और इसकी पोजीशन होगी घुटने के जस्ट पास। एक बार इस तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। ये घुटने के जस्ट पास में रखना है एकदम, ठीक है। अब दूसरे हाथ को लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए उठाना है और पीछे की तरफ रखना है, ठीक है। और इस हाथ से यहाँ पे इसको लॉक करना है और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं पीछे की तरफ। और ये हाथ हमेशा अपने स्पाइन के एकदम जस्ट पीछे रहेगा, पीछे देखेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है आसन में जाने के बाद बिल्कुल सामान्य श्वास प्रश्वास, ना छोड़ना है ना रोक के रखना है, बिल्कुल सामान्य श्वास प्रश्वास। और कंसंट्रेशन करना है अपने बॉडी पार्ट्स पर, कहाँ पे दबाव हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स पर उसका ध्यान रखना है। पीछे देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। धीरे से रिलैक्स, रिलैक्स करते टाइम इस हाथ को रिलैक्स किया, ये हाथ रिलैक्स किया, ये वाला पैर रिलैक्स किया, दोनों पैरों को वही दंडासन में लेके जाएंगे और बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। एक लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास। फिर अब राइट पेट फोल्ड क्या करा था और राइट साइड में ट्विस्ट किया था, है ना। एक साइड ट्विस्ट कर लिया, अब दूसरी साइड के लिए सेम प्रोसीजर है। लेफ्ट वाले पैर को फोल्ड किया, लेफ्ट वाला हैंड लेके गए पीछे की साइड और इसको हल्का सा ट्विस्ट करना है। जितना ट्विस्ट करने की कोशिश करना है, हल्का सा, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जितना हो सकता है बस। और इसको हल्का सा अंदर लॉक करना है, जिससे आपके पेट में थोड़ा दबाव बना रहे, ठीक है। अब इसको यहाँ से होल्ड करना है, पीछे की तरफ देखना है। आसन में जाने के बाद की प्रोसीजर आपको पता है, सामान्य श्वास प्रश्वास, कंसंट्रेशन अपनी बॉडी पर, ठीक है। आसन में जाने के बाद में बिल्कुल सामान्य श्वास प्रश्वास और पूरा ध्यान अपने शरीर पर। धीरे से रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब अपने कुछ आसन हो चुके हैं। अब करेंगे अपन पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। बैठ कर ही होगा ये भी। दोनों पैरों को इस तरह से बाहर की तरफ दंडासन में, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए खींचेंगे ऊपर की तरफ और एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है ना। इसके अंदर भी आपको कर्व नहीं बनाना है, स्ट्रेट जाना है। अगर आप इतना जा पा रहे हैं तो यहीं पे होल्ड करना है। जितना आप जा सकते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे जाके जितना जा सकते हैं बस वहाँ पे होल्ड करना है और सामान्य श्वास प्रश्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास, वापस और रिलैक्स। ये बिगनर्स के लिए होता है ना, क्योंकि आप धीरे धीरे जब और अच्छा करते जाएंगे और आगे की तरफ, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जितना आप आगे जाना चाहते हैं उतना आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी आसन के अंदर अपने को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना शरीर के साथ, ठीक है। जितना आप जा सकते हैं उतना ही करना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। पश्चिमोत्तानासन हो गया ना। पश्चिमोत्तानासन एक बार फिर बताता हूँ। दंडासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को श्वास भर के
सामने से ऊपर की तरफ लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। जितना आप झुक सकते हैं वहाँ पे होल्ड करना है और सामान्य श्वास प्रश्वास, पूरा ध्यान शरीर पर, ध्यान पूरा शरीर पर रखना है। ठीक है, ये था पश्चिमोत्तानासन। अब करेंगे मकरासन। मकरासन में थोड़ा ठीक है, अब करेंगे अपन मकरासन। मकरासन में दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा आसन है। आपकी बैक, आपकी कमर में जो दर्द होता है, ये दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और यहाँ पे लेके रेस्ट करना है इसी पोजीशन में। ठीक है, दोनों पैर के पंजे जो हैं ये बाहर की तरफ निकले रहेंगे। देख लीजिए आप, मैं दिखा सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ निकले रहेंगे और रिलैक्स छोड़ देना है। कुछ समय इसमें रेस्ट करना है। ठीक है, कुछ समय रेस्ट करेंगे। ये है मकरासन। आपको इसमें ठीक से नहीं दिख रहा होगा, एक बार इस तरह से। ठीक है, अब लेट कर अब कुछ आसन करेंगे अपन लेट कर। लेट के करना है अपने को। सबसे पहले भुजंगासन। दोनों हाथों को रखेंगे इस तरह। ठीक है, अपने को सिर्फ लेटना है। ठीक है, दोनों हाथों को रखेंगे चेस्ट के बिल्कुल पास में। आप देख सकते हैं, चेस्ट के बिल्कुल पास में रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और पूरी बॉडी नहीं उठाना है। कुछ लोग मैंने देखा कि भुजंग आसन करते टाइम पे पूरी बॉडी इस तरह से उठाते हैं। इतना नहीं उठाना है ना। बस श्वास भरते हुए भुजंग आसन में जाना है और जितना आप जा सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं उतना लेके जाना है। ठीक है, और सिर्फ बॉडी को नेबल पॉइंट तक उठाना है, यहाँ तक, सिर्फ नेबल पॉइंट तक। ठीक है, उससे ज़्यादा इस तरह से नहीं उठाना है। ठीक है, नेबल पॉइंट तक उठाएंगे और शोल्डर के ऊपर ध्यान रखना, शोल्डर पीछे की ओर हल्का सा। पैर के पंजे में आपको दिखा नहीं सकता इसमें, लेकिन पैर के पंजे सुले हुए रखना है पीछे की तरफ। और फिर सिर्फ भुजंगासन में जाने के बाद रिलैक्स, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। ठीक है, वापस आते टाइम पे धीरे से ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथ फ्री करके इस तरह से रिलैक्स पोजीशन। आप चाहे तो मकरासन में भी जा सकते हैं। मकरासन में बता चुका हूँ। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से और रिलैक्स छोड़ना है। ठीक है, अब एक आसन और करेंगे अपन लेट के। पहले बैकवर्ड बेंडिंग के करेंगे, फिर क्योंकि अपन फॉरवर्ड बेंडिंग कर चुके हैं, अब करेंगे अपन धनुरासन। ठीक है, दोनों हाथों को इस तरह से पैर के पंजे पकड़ना है। ठीक है, पैर के पंजे पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। ठीक है, जितना आप उठा सकते हैं पैरों को उठा के और उसी पोजीशन में होल्ड करना है। यह है धनुरासन। धनुरासन में लेटना है, दोनों पैरों के पंजों को होल्ड करना है और खींच देना है दोनों को।
और अंतिम अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास का ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेशन में अपने आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और लूजनिंग प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लूजनिंग प्रैक्टिस और आसन, ये मैंने सिर्फ छोटा छोटा पार्ट इसलिए बताया कि अगर आप इतनी एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये बस इनफ है आपकी बॉडी के लिए। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का बिज़ी शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है और आजकल जो जनरेशन अभी हो रही है उसमें काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होता है। तो ये इतना इनफ होता है अगर आप इतना करते हैं ना। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग ये करना ज़रूरी है डेली। ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ के मूवमेंट, सब जॉइंट्स के मूवमेंट्स ये करना ज़रूरी है बहुत। ठीक है, वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता नहीं सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपन फिर करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे प्राणायाम करने की। प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से पूरा जो अपना नेसल ट्रैक है वो पूरा एक्टिव हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले करना है अपने को कपालभाति। कपालभाति करेंगे क्योंकि नेसल जो ट्रैक, जो ब्लॉकेज है अपने, उसको खोलने के लिए, जैसे अपन ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी थी पहले, है ना, उसी तरह स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे इस तरह से चिन्ह मुद्रा बना के, दोनों हाथों को घुटनों पे, और श्वास छोड़ते हुए, सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है। इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे। सिर्फ इनहेल इसमें ऑटोमेटिकली होता है ना। बहुत से लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न होता है कि सांस लेना है, छोड़ना है, मतलब जो भी ऐसे कन्फ्यूज़न होते हैं बहुत सारे कि इसमें श्वास कैसे लेंगे, कैसे करेंगे। जो फर्स्ट टाइम बिगनर्स से भी, मतलब जो स्टार्ट ही करते हैं, जिनको कुछ पता नहीं रहता है, तो अगर वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर मुझे लाइव देख रहे हैं तो उनके लिए इसमें सिर्फ श्वास छोड़ने पर फोकस करना है। ठीक है, तो एक लंबी गहरी श्वास लेंगे पहले और सिर्फ अपने पेट को चलाना है। ये किया अपन ने कपालभाति, है ना। अब कपालभाति करने के बाद एक लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। उसके बाद करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम। दोनों हाथों को इस तरह से होल्ड करना है। इस उंगली को इस तरह से होल्ड करेंगे और नाक पर लगाएंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड से इनहेल और राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सहेल, लेफ्ट साइड से इनहेल, राइट साइड से एक्सहेल। इस तरह से 7 से 8 राउंड आपको करना है नाड़ी शुद्धि में। ठीक है, तो अपन इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब थोड़ा सा लग रहा था अनकम्फर्टेबली, क्योंकि लाइव क्लास और ये पहली बार लिया है मैंने। ठीक है, अब दोनों हाथों को, सेशन को समाप्त करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, प्रार्थना मेरे साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हरिओम। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरिओम।